हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनूप सॉल्यूशन जोन। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों में संबंध जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग थियरी के माध्यम से थियरिकल समझे थे कि संबंध कैसे ज्ञात करना है। आज हम लोग एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे कि कोई भी बहुपद दिया हो तो उसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी करेंगे। और कोई बहुपद दिया हो तो उसके शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यदि आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ज़रूर पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उदाहरण क्या है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी इस बहुपद का हमको शून्यक भी ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यक तो हम लोग जान रहे हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए इसको अगर हम लोग हल करें तो 2 मान मिलेंगे। स्क्वायर के रूप में है तो 2 मान मिलेगा, अगर यही क्यूब के रूप में रहता तो 3 मान मिलता। यानी स्क्वायर के रूप में है तो इस बहुपद के 2 शून्यक मिलेंगे। तो शून्यक तो हमको मालूम चल गया। लेकिन अब यह जो कह रहा है गुणांकों के बीच में संबंध, गुणांक क्या होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए x² का गुणांक हो गया या फिर x का गुणांक हो गया। तो अगर कहे x² का गुणांक तो इसके आगे जो भी नंबर्स होते हैं वही उसका गुणांक कहलाता है। तो इसमें क्या है, x² का गुणांक अगर बोला जाए तो इसमें क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। अगर x का गुणांक बोला जाए तो 7 होगा। अचर पद है तो 10 हो जाएगा। चलिए हम लोग फटाफट इसके मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करना है इसमें। तो आज हम लोग आसानी से सीखेंगे कि मध्य पद को कैसे तोड़ा जाता है। दिया गया बहुपद x² + 7x + 10 है, तो हम लोग इसको कैसे क्या करना है, देखा इसमें यह जाता है कि पहला यानी x² का गुणांक गुणे अचर पद। यानी हम लोग इस बात अलग से समझ लेते हैं। x² का गुणांक जो भी हो, मान लीजिए इसमें 1 दिया है x² का गुणांक और अचर पद हमारा 10 है। इन दोनों का गुणा करने पर जो मान आए तो 10 एक कम 10 हो गया। और हम इसको इस तरह से तोड़ें कि बीच वाला मिल जाए। तो अगर हम 10 को लिखना चाहें तो 2 गुणे 5 भी तो कर सकते हैं, तब भी हमारा 10 आएगा। और अब हम इसके चिन्ह को देखते हैं, यानी जो अचर पद होता है इसके चिन्ह को देखेंगे, यह हमारा प्लस है तो जोड़ करके हमको 7 लाना है। यानी देखा जाए तो 2 गुणे 5 बराबर 10 और 2 + 5 बराबर 7। यानी हमको जोड़ करके 7 लाना। अगर यहाँ माइनस रहता तो हम घटा करके तब लाते। चूँकि यहाँ पर प्लस है इसीलिए हम इन दोनों को ऐड कर दिए हैं तो हमारा 7 के बराबर हो गया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + 5 किसकी जगह पर, केवल 7 की जगह पर। तो क्या होगा भाई, x² + 2 + 5 × x हो गया बाहर + 10 = 0। 0 लगाना हमारा एक नियम होता है, 10 प्रारूप है, इसलिए हम 0 लगा रहे हैं। जब तक 0 नहीं लगाएंगे तब तक हमारा शून्यक नहीं निकलेगा। फिर आगे क्या है, अब इसमें सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर से x का मल्टीप्लाई इधर से प्लस का, तो हो जाएगा x² + 2x + 5x + 10 = 0। अब इन दोनों में हम लोग कॉमन ले लेंगे, यानी एक जात में से जो होते हैं उन सबों का कॉमन ले लिया जाता है जो उभयनिष्ठ मिलता है। तो इन दोनों में हमको x कॉमन मिला तो x बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, एक x निकलेगा तो x + 2 प्लस, अब यहाँ से हम लोग 5 कॉमन लेंगे प्लस के साथ, तो 5 बाहर निकलेगा प्लस के साथ, तो हो जाएगा जब 5 निकल जाएगा तो x बचेगा तो x प्लस और 5 दूना 10, 2 हो गया = 0। अब इन दोनों में देखा जाए तो यहाँ पर और ये दोनों कॉमन मिल रहे हैं x + 2, तो x + 2 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, x + 5 = 0। अब दोनों का बारी बारी से हम 0 के साथ तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर हमारा क्या मिलेगा, x + 2 = 0। तो यह हो जाएगा x बराबर -2, यह हमारा अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। अब हम x + 5 = 0 लेकर के चलेंगे तो x बराबर -5, यह हमारा बीटा का मान मिल गया। अतः दिए गए द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फ़ा बराबर -2 तथा बीटा बराबर -5 हैं, तब शून्यकों का योग अल्फ़ा + बीटा, ये हमारा फार्मूला होता है।
इज इक्वल टू, इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। या फिर अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अब यहाँ से हम देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितना है -2 है, तो हम यहाँ पर रख देंगे -2 प्लस बीटा की वैल्यू -5 है, तो ये -5 हो जाएगा। नीचे करेंगे, अब इन दोनों को जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए -2 और ये माइनस हो जाएगा 5, तो यानी आ जाएगा -7। इससे हमारा मिल गया। अब इसी के बराबर हम इसको देख लेते हैं, x का गुणांक, ये माइनस के साथ बाहर ही रहेगा। अब x का गुणांक हम लोग बहुपद में देखेंगे, जो हमारा बहुपद था, देखिए यहाँ पर क्या है, x यही है ना 7x। अब 7x का, तो x का गुणांक केवल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब 7 हम यहाँ रखेंगे, यानी यह हो जाएगा 7 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम फिर 1 ले लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। अब इसको जब हल करेंगे तो यह हमारा -7 आ जाएगा, यानी यहाँ से भी हमारा -7 और यहाँ से भी हमारा -7 मिल गया, दोनों जगह से हमारा -7 मिल गया योग। तो यानी गुणांक से ज्ञात किए तभी हमको मिल गया और शून्यक से ज्ञात किए तभी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, गुणनफल ज्ञात करेंगे, यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू कितना है, -2 इंटू बीटा की वैल्यू -5 है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी ये हो जाएगा 10। हमारा यहाँ से गुणनफल कितना मिल गया, 10। अब हम लोग देखेंगे इसके माध्यम से अचर पद, तो हम चलते हैं बहुपद में। देखिए अचर पद हमारा 10 है, तो 10 को हम लिख देंगे 10 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 1 था, क्योंकि यहाँ भी हम लोग लिखे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो हो जाएगा 1। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ हमारा 10 आ जाएगा, यानी गुणनफल भी हमारा सेम आ गया, शून्यक से भी हमारा मिल गया और गुणांक से भी हमारा मिल गया, यानी ये दोनों बराबर हो गए। दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यानी हमको वह बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग -3 और उनका गुणनफल हमारा 2 दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे। माना एक द्विघात बहुपद का दस्त प्रारूप ax² + bx + c = 0 होता है, इसके शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हैं, इतना तो हम लोग मान लेंगे, और ये होता भी है। तब दिया है क्या, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा = अब जानते हैं हम लोग, पीछे अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, -3, क्योंकि पहले हमारा योग दिया है फिर गुणनफल है, तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा = -3, या फिर हम इसको -b/a भी कर सकते हैं। और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया है, 2, या फिर हम c/a कर सकते हैं। अब इन दोनों समीकरण से हम एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों, ये हमेशा 1 नंबर में पूछता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछेगा। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसी में हम मान को रख देंगे तो हमारा द्विघात बहुपद आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए x² तो उसी तरह से रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ से देखें -3 है, तो माइनस तो पहले से है वो रहेगा ही। अब चूंकि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -3 है तो वो हो गया, और इंटू एक्स हो जाएगा यह वाला, प्लस 2 कहाँ से आया, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू को हम 2 रख दिए। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x² + 3x + 2, यही हमारा फाइनल बहुपद ज्ञात हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा दूसरा एग्जाम्पल भी ख़त्म हुआ। चलिए हम लोग फटाफट तीसरे एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यह दोस्तों, यह क्वेश्चन हमारा जो है, यह एग्जाम्पल पहले जैसा है, चूँकि यह थोड़ा सा कठिन एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें x² - 3 यानी x² के बाद x न दे करके डायरेक्ट अचर पद दे दिया है, इसीलिए यह थोड़ा सा कठिन होगा। कठिन नहीं है, बस ध्यान से देखिए आप लोग, बहुत ही आसान है। सर्वप्रथम सर्व समीकरण a² - b² = a - b
इंटू ए प्लस बी। यह हम लोग कक्षा 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं का स्मरण कीजिए, यानी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं तो उसको याद करना है। इसके प्रयोग कर हम लिख सकते हैं, यानी इसी का प्रयोग करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये देख लिया जाए। दिए गए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस अंडर रूट में 3 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट में 3। इसको समीकरण कैसे हुआ दोस्तों, अब हम लोग जरा इस बहुपद को देख लेते हैं। अगर इस बहुपद को अगर हम लोग लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब केवल 3 है तो इसको हम लोग अंडर रूट में 3 का स्क्वायर भी तो कर सकते हैं। अंडर रूट में 3 का स्क्वायर जब हो जाएगा तो अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो यह हमारा 3 मिल जाएगा। तो इसीलिए हम अब यह जो हमारा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का हो गया, तो डायरेक्ट हम उसको एक्स माइनस रूट 3 और एक्स प्लस रूट 3 कर दिए हैं। तो हम क्या करें, चूँकि हम जानते हैं कि पूरे बहुपद का मान 0 होता है, यानी जब तक हम एक बहुपद के इज इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे तब तक हमारा बहुपद पूर्ण नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारा ये, इससे हम क्या करेंगे, इस पूरे की वैल्यू कितना है, एक्स माइनस रूट ओवर 3 इंटू एक्स प्लस रूट ओवर 3 यहाँ रख दिए, इक्वल टू 0 कर दी। अब बारी बारी से हम 0 के साथ तुलना करेंगे और हमारा शून्य ज्ञात होगा। तो x माइनस रूट ओवर 3 इक्वल टू 0, अब ये माइनस है तो प्लस इधर आएगा तो प्लस के साथ हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू रूट ओवर 3, ये हमारा अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। अब यह हो जाएगा x प्लस रूट ओवर 3 इक्वल टू 0, जब यह इधर आएगा तो हमारा माइनस हो जाएगा, x बराबर माइनस रूट ओवर 3, बीटा की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग वही पुराना नियम शून्यकों का योग निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा से। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितना है, ये हमारा कितना रूट ओवर 3 प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, यह माइनस रूट ओवर 3 है, तब यहाँ से हम माइनस रूट ओवर 3 कर लेते हैं इज इक्वल टू, अब इसको जब हल करेंगे तो रूट ओवर 3 ये माइनस और प्लस मिल के माइनस रूट ओवर 3। अब देखिए ये माइनस ये प्लस से कट के हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग इससे देख लेते हैं, माइनस तो माइनस बाहर ही रहेगा, एक्स का गुणांक। अब हम लोग बहुपद में चलते हैं, तो बहुपद हमारा यही है एक्स स्क्वायर माइनस 3, चूँकि अब इसमें एक्स हाइये नहीं है, केवल एक्स स्क्वायर है, तो इसीलिए एक्स का गुणांक हमको नहीं मिला। तो जब नहीं मिलता है तो हम लोग 0 लिखते हैं बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए दोस्तों 1 है, तो हम इस 1 को यहाँ पर लिखेंगे। अब किसी भी नंबर से 0 में भाग देते हैं तो पूरा मान क्या हो जाता है, 0, यानी हमारा यहाँ से भी बराबर और यहाँ से भी बराबर, गुणांक से भी हमारा बराबर हो गया और योग से भी नियम बराबर हो गया। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल वाला नियम देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितना है, रूट ओवर 3 इंटू बीटा की वैल्यू माइनस रूट ओवर 3। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये माइनस बाहर हो जाएगा। अब करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 के साथ करें तो यह हमारा मान 3 आ जाता है। देख लेते हैं अचर पद, अब हमारा जो बहुपद था उसमें देख लेते हैं अचर पद क्या है। देखिए यहाँ पर हमारा बहुपद क्या है, -3 के साथ है, तो अचर पद जो हमारा आएगा -3 होगा, अचर पद हमारा -3 होगा, यानी जब इसको फिर हल करेंगे तो यह हो जाएगा -3, यानी यहाँ से भी हमारा मिल गया। अब यहाँ से भी दोनों हो गए पूरा। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब हम लोग त्रिघात बहुपद के शून्यक तथा उसके गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करेंगे। कल का वीडियो हमारा वही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, मिस ना होने पाए। ओके बाय बाय दोस्तों।